दोस्तों, ये है नागपुर, जो मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र स्टेट का तीसरा सबसे बड़ा तथा एक तेजी से उभरता हुआ मेट्रो सिटी है। इसे भारत का दिल भी कहा जाता है क्योंकि यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में बसा है तथा दक्कन के पठारों पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 770 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक प्रमुख कॉमर्शियल और पॉलिटिकल हब है, इसलिए इसे महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी भी कहा जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की रीजनल ब्रांच भी नागपुर शहर के भीतर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा खोखला बौद्ध स्तूप दीक्षा भूमि यहीं पर मौजूद है। इस बौद्ध स्तूप को एक क्लास पर्यटन और तीर्थ स्थल का दर्जा मिला है। यह मध्य भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नागपुर की स्थापना 1702 में देवगढ़ के गोंड राजा वक्त बुलंद शाह ने की थी और बाद में शाही भोसले राजवंश के तहत मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में नागपुर कब्जा लिया और इसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार की राजधानी बना दिया। राज्यों के पहले रीऑर्गेनाइजेशन के बाद नागपुर ने राजधानी के रूप में अपना दर्जा खो दिया। नागपुर का नाम नाग नदी के नाम पर रखा गया है जो शहर से होकर बहती है। नागपुर के शुरुआती नामों में से एक फणेंद्रपुरा था। इसकी उत्पत्ति मराठी शब्द फण से हुआ है जिसका मीनिंग है कोबरा का फन। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि इसका नाम नाग के नाम पर पड़ा है। टाटा ग्रुप ने नागपुर में अपनी पहली कपड़ा मिल शुरू की थी जो इम्प्रेस मिल के नाम से प्रसिद्ध था। असहयोग आंदोलन 1920 में नागपुर अधिवेशन में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की स्थापना 1925 में नागपुर में हुआ था। भारत के भौगोलिक केंद्र का पता लगाने वाला यहाँ एक 0 माइल स्टोन भी है। नागपुर शहर प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों से भरा हुआ है। नागपुर देश में रहने योग्य शहरों में टॉप पर और अपनी हरियाली के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए इसे 2010 में चंडीगढ़ के बाद भारत में क्लीनेस्ट और सेकेंड ग्रीनेस्ट सिटी चुना गया था। 2018 में इसे इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए बेस्ट सिटी और खुले में शौच मुक्त अनाउंस किया गया था। ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार नागपुर 2019 से 2035 तक 8.41% की एवरेज ग्रोथ के साथ दुनिया का 5वां फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी होने का अनुमान है। यह स्मार्ट सिटी मिशन का भी हिस्सा है। नागपुर जनसंख्या के लिहाज से भारत का 13वां सबसे बड़ा शहर है जो 9,892 वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ 46,53,570 लोगों का घर है जो करीब आयरलैंड देश की आबादी के बराबर है। मराठी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली यहाँ की भाषा है। हिंदी और उर्दू दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी भाषाएं हैं। यह भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है तथा यहाँ प्रति 1000 मर्दों पर 951 महिलाएं पाई जाती है। नागपुर के 88.39% लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे ज्यादा लोग यहाँ हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम और बौद्ध 2 बड़े धर्म हैं, इसलिए शहर में पूरे साल धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। MH31 नंबर प्लेट वाले वाहन यहाँ ज्यादातर सड़कों पर नजर आती है। नागपुर का नॉमिनल GDP लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1,81,665 करोड़ है। आने वाले सालों में नागपुर पूरे मध्य भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बन जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में नागपुर का पर कैपिटा इनकम 3500 अमेरिकी डॉलर यानी 2,92,660 रुपए सालाना है जो मध्य भारत में सबसे अधिक है। यहाँ पर सालाना 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक आय वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। यह शहर बैंकिंग सेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की 2 रीजनल ब्रांचेज हैं जिनमें से एक में पूरे भारत की सोने की संपत्तियां हैं। सीताबड़ी बाजार जिसे नागपुर का दिल कहा जाता है एक प्रमुख कमर्शियल मार्केट एरिया है। नागपुर में कई MIDC इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे सीएट टायर्स, JSW स्टील, पतंजलि फूड्स, अल्ट्राटेक सीमेंट तथा ल्यूपिन और प्रमुख IT कंपनियों जैसे TCS, टेक महिंद्रा, HCL और इन्फोसिस ने अपना सिक्का जमाया है जो नागपुर वासियों को रोटी कमाने का एक मौका देती है। नागपुर में विदर्भ और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों से सबसे ज्यादा बिजली प्लांट है।
नागपुर देश में अपने संतरों के बागानों के लिए मशहूर है, इसलिए इसे ऑरेंज सिटी नाम दिया गया है। यहाँ संतरे की खेती का विस्तार हो रहा है और यह देश में संतरे का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर नागपुर ऑरेंज ग्रोवर्स एसोसिएशन है, जिसकी सालाना प्रोडक्शन 4,950 मीट्रिक टन फलों की है। नागपुर से संतरे को पैन इंडिया और दूसरे देशों में भी बेचा जाता है। नागपुर कपास और रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ कई कपड़े की कंपनियां भी देखने को मिलती हैं। यह एक लॉजिस्टिक हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ पर काफी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के कारण माइनिंग एक प्रमुख एक्टिविटी है। यहाँ कई पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। संतरे से बनने वाला एक प्रसिद्ध व्यंजन संतरा बर्फी भी है, जो स्थानीय रूप से नागपुर में उत्पादित होता है। नागपुर का मोमिनपुरा इलाका अपने मुगलई व्यंजनों और बिरयानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नागपुर कड़कनाथ चिकन नाम के दुर्लभ काले मुर्गियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें वरहदी स्टाइल में पकाया जाता है। नागपुर तरी पोहा, चपटे किस्म की चावल और समोसे के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप कड़ी पकौड़ी के डिफरेंट वर्जन कड़ी पतौड़ी का जायका ले सकते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ का मजा लेने के लिए वे टूरिस्ट यहाँ कई जगहों पर आते हैं। यहाँ ज्यादातर पब शनिवार की रात को डिस्को भी चलाते हैं, लेकिन पबों पर आधी रात के बाद खुलने पर प्रतिबंध है। नागपुर में कई टाइगर रिजर्व हैं और यह टाइगर के लिए एंट्री गेट के रूप में काम करता है, इसीलिए इसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया या टाइगर गेटवे टू इंडिया कहा जाता है। नागपुर के ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की बात करें तो यह रेल, सड़क और हवाई मार्ग से वेल कनेक्टेड है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन नागपुर रेलवे स्टेशन है। इसे 1867 में बॉम्बे भुसावल नागपुर लाइन के तौर पर आने जाने के लिए चालू किया गया था। नागपुर मेट्रो शहर की एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसके पहले फेज का पूर्ण संचालन का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी जी द्वारा किया गया था। नागपुर ब्रॉड गेज मेट्रो नागपुर में नियोजित एक कम्यूटर रेल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 4.18 बिलियन रुपए है। NH6, NH7, NH44 और NH53 इस शहर से होकर जाता है। दिसंबर 2021 से मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की मदद से नागपुर सीधी शिरडी से जुड़ गया है तथा एशियन हाईवे AS43 और AS46 इस शहर से होकर जाता है, जो इसे श्रीलंका जैसे देशों से भी जोड़ता है। भारत की पहली इथेनॉल संचालित बसों की विशेषता वाली एक ग्रीन बस प्रोजेक्ट अगस्त 2014 में यहीं स्थापित की गई थी। नागपुर एयरपोर्ट यहाँ का मुख्य एयरपोर्ट है। नागपुर एयरपोर्ट ISO 27000 सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। वास्तव में नागपुर न केवल भारत का पहला बल्कि NSSP के लिए सर्टिफाइड होने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट भी है। नागपुर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।